लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई बिजनेस में हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना, बाय एंड सेल करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, इंटरफॉर्म ट्रांजैक्शंस के बारे में ध्यान देना। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में। देखो, सबसे पहला होता है बी टू बी कॉमर्स। बी टू बी का मतलब होता है बायर टू बायर कॉमर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं, दैट मीन्स एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से बाय एंड सेल कर रहा है। दूसरा होता है बी टू सी कॉमर्स, यानी बिजनेस टू कस्टमर, जो जनरली हम लोग करते हैं, हम कहीं पे भी जाके परचेज कर लेते हैं। अमेजॉन से अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, दैट्स अ बी टू सी कॉमर्स। फिर होता है सी टू सी कॉमर्स, यानी कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। मतलब यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है, कोई भी बायर नहीं है, दोनों जगह पे कस्टमर्स हैं। जनरली यहाँ पे यूज्ड गुड्स सेल होते हैं। और एक होता है इंट्रा बी कॉमर्स, यानी इंट्रा फोन ट्रांजेक्शन देना, जैसे मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। जब दो डिपार्टमेंट्स आपस में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम इन चारों को एक एक करके इन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बी टू बी कॉमर्स के बारे में, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज बी टू बी ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बोला बी टू बी मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। तो व्हाट इज बी टू बी कॉमर्स या फिर बी टू बी ट्रेड? इट मींस ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स या फिर मोर देन टू बिजनेस फर्म्स। ठीक है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? दीज ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व फर्स्ट कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन मतलब करना क्या होता है? आप लोग ने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके बायो पे लिखा होता है डीएम फॉर कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? मिलके काम करना। इसी के साथ साथ में लेट्स से मर्जर की हम बात करते हैं, हम एक्विजिशन की बात करते हैं। दैट मींस जब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर एक यूनिट बनाते हैं या फिर एक साथ में काम करते हैं। सेकंड होता है कमर्शियल नेगोशिएशंस। जब हम कमर्शियल लेवल पे नेगोशिएशन करते हैं तो उसको भी हम बी टू बी कॉमर्स में काउंट करते हैं। थर्ड होता है इनवाइटिंग टेंडर्स। लेट्स से कि मुझे रोड बनवानी है, ठीक है, मेरे ऑफिस के बाहर, मतलब मेरी एक फैक्ट्री थी उसके बाहर मुझे रोड बनवानी और मैं टेंडर्स मंगवाता हूँ अलग अलग फर्म्स से, वो भी किस में आएगा? बी टू बी कॉमर्स में आएगा। एंड फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। लेट्स से कि हम बात करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, उसने होलसेलर को गुड्स दिए हैं। अब होलसेलर भी है तो एक बिजनेसमैन ही, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बी टू बी कॉमर्स। अब लेट्स से कि होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो वो किस में आया? बी टू बी कॉमर्स। नेक्स्ट होता है बी टू सी कॉमर्स, यानी बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। The transactions taking place between business units and customers are known as B2C transactions. B2C enables the businessman to remain in touch with his customers on round the clock basis. अब मैंने आपको क्या बताया? B2C का मतलब business to customer. तो जब भी कोई transaction होता है between business firms and customers, it is called as B2C commerce. अब इससे क्या होता है? B2C commerce से एक buyer और एक सेलर, ये दोनों टच में रहते हैं। दैट मीन्स इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर और द सेलर टू स्टे इन टच विद हिज कस्टमर राउंड द क्लॉक बेसिस। राउंड द क्लॉक का क्या मतलब होता है? एनी टाइम। लेट्स से मुझे 2 बजे मन किया कि मेरे को याद आया 2 बजे रात को कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, यार मैंने गिफ्ट तो लिया ही नहीं उसके लिए और परसों उसका बर्थडे है, मुझे रात को 2 बजे याद आया। अब मैं 2 बजे कोई मॉल में जाऊंगा, इट विल बी क्लोज्ड। मैं क्या करता हूँ? मैं अमेजोन पे जाता हूँ या फिर मैं मिंत्रा पे जाता हूँ या मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ एंड आई बाई सर्टेन थिंग। तो दैट इज बी टू सी कॉमर्स। और बी टू सी कॉमर्स के कारण एक सप्लायर और एक कस्टमर टच में आ सके राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का क्या मतलब होता है? एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, बी टू सी ऑल्सो गिव्स स्कोप फॉर सी टू बी ट्रांजेक्शन। अब सी टू बी क्या होता है? हमने तो वो चारों टाइप में सी टू बी की बात ही नहीं करी। सी टू बी का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। अब इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली? That is, the customers can also make use of call centers set up by the companies to make toll-free calls. Let's say कि मुझे कोई चीज़ के बारे में जानना था, ठीक है, लेट्स से मैं साइज चार्ट में गया और मुझे मेरा साइज समझ में नहीं आ रहा था, या फिर मुझे कोई प्रोडक्ट के एक्सचेंज या रिटर्न पॉलिसी के बारे में जानना था, तो मैं क्या करता हूँ? कॉल सेंटर। आई जस्ट कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर गिवन बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक कस्टमर एक बिजनेस के पास में पहुंच रहा है। तो बी टू सी में हम सी टू बी ट्रांजेक्शन को भी काउंट करते हैं, क्योंकि देखो एट ईदर एंड, एक जगह पे बिजनेस है और एक जगह पे कस्टमर है। तो बी टू सी हो या फिर सी टू सी हो, इट इज सेम, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सम प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज यूज ऑफ म्यूजिक, फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बी टू सी सेगमेंट्स। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, हमारे वर्चुअली के भी एड्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, पीछे एक म्यूजिक होता है बहुत अच्छा सा, दैट इज टू अट्रैक्ट यू गाइज, वो आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए होता है।
तो इन B2C ट्रांजेक्शन्स कभी कभी कोई एनिमेटेड फिल्म्स या फिर कोई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट या फिर कोई अच्छा सा म्यूजिक, ये सब चीज़ें भी बैकग्राउंड में प्ले होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंप्रेस करना है। अब आप अगर हमसे फिजिकली मिलते तो हम अपने आप आपको इंप्रेस कर देते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि मैं आपसे मिल सकूं और आपको अपनी सर्विसेज समझा सकूं। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे कोई और वेज या फिर कोई और मीन्स यूज करने पड़ते हैं टू एक्सप्रेस माई प्रोडक्ट। तो आई विल टेक हेल्प ऑफ सम एनिमेटेड इमेजेस और सम म्यूजिक और सम बैकग्राउंड ब्यूटीफुल सीनरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो B2C में जनरली एक बिजनेस ये सब चीजें भी ऐड करता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। B2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं Amazon की, हम बात करते हैं मिंत्रा की, हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर सेल सर्विसेज। लेट्स से मैंने फ्लिपकार्ट से AC परचेज किया, तो दे मेक श्योर कि मेरे घर पे फिटिंग के लिए भी कोई पर्सन आए। अब वो कंपनी वाला आएगा या वो फ्लिपकार्ट वाला आएगा, दैट इज देयर लुकआउट। वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे और मेरे घर पे आफ्टर सेल सर्विस आएगी। थर्ड होता है प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है, मैंने आपको अभी भी बताया, B2C में हम लोग अलग अलग एड्स देते हैं, अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग इमेजेस यूज करते हैं, तो वो भी किस में आया? B2C कॉमर्स में। एंड लास्ट इज लॉजिंग ऑफ कंप्लेन बाय कस्टमर्स। अब मैंने आपको बताया, लेट्स से मुझे कोई प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने एक शर्ट मंगाई थी और वो फटी भी आई, मैं क्या करूंगा? मैं कॉल करूंगा कॉल सेंटर में, या फिर मैं फीडबैक वाले कॉलम में जाके फीडबैक लिखूंगा। मैंने क्या किया? मैंने मेरी कंप्लेन लॉन्च करी। और मैंने आपको बताया C2B ट्रांजैक्शंस भी B2C कॉमर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने B2C कॉमर्स देखा। अब चलते हैं C2C पे। दिस इज द इजीएस्ट काइंड। आपके फ्रेंड के पास में एक फोन था, उसने नया फोन खरीदा और आपको फोन अच्छा लगा, लेट्स से कि उसका पुराना वाला जो फोन था वो अच्छी कंडीशन में था और आपने उससे परचेज कर लिया, तो दैट इज C2C ट्रांजैक्शन। द ओनली कैच ओवर हियर इज कि आपका जो फ्रेंड था उससे आप कभी भी फिजिकली मिले नहीं थे, या फिर लेट्स से कि पहले आप उससे मिले थे, अब वो कहीं अलग रहता है इन सम अदर सिटी, और आप लोग ने ट्रांजैक्शन किया है ऑनलाइन, मतलब आपने मनी ऑनलाइन ट्रांसफर किया और उसने गुड्स भी आपको पार्सल में भेज दी, यानी फिजिकल मीट आपकी नहीं हुई। तो दैट इज कॉल्ड एज C2C कॉमर्स। C2C में दोनों ही एंड पे कस्टमर्स होते हैं और जनरली यहाँ पे हम लोग यूज्ड गुड्स को सेल करते हैं। देखो, the transactions taking place between customers and customers are known as C2C. In this setup, business firm, that is seller is also the customer and buyer is also customer. अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे either ends पे, यानी दोनों ends पे कस्टमर और कस्टमर ही होते हैं। लेट्स से मैंने मेरे फ्रेंड से एक फोन खरीदा, अब इस ट्रांजेक्शन में वो एक सेलर हुआ, बट क्या एक्चुअली में वो एक सेलर है? नहीं है, वो तो खुद एक कस्टमर था जो इस फोन को यूज कर रहा था, बट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वो एक सेलर हुआ। अब मैं तो फोन खरीद रहा हूं, दैट मीन्स मैं तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में ही मैं तो बायर बन गया। तो एक चीज जो आप नोट करोगे, दैट इज वो जो मेरा फ्रेंड था हु इज द सेलर इन दिस ट्रांजैक्शन, वो भी ओरिजिनली कस्टमर है और मैं यानी कि बायर, मैं भी एक कस्टमर हूं। तो इन C2C ट्रांजैक्शन द सेलर इज ऑल्सो अ कस्टमर एंड द बायर इज ऑल्सो अ कस्टमर। It provides secured market system for sale of used goods or services. अभी जो प्लेटफॉर्म होता है ये जनरली सिक्योर होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको OLX का। इट्स अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे एक बायर और सेलर मिल सकते हैं, बट चीटिंग के चांसेस तो होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेलर आपको गुड सेल कर रहा है उसका रोज का काम नहीं है, तो आप उसके रिव्यू नहीं पढ़ सकते, आप उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते हो, तो रिस्क तो है। तो यहाँ पे क्या होता है, in C2C, various customer forums are also formed. Through C2C transaction, an aggrieved or cheated customer can warn other customers not to buy such products in which he was cheated. Basically यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से मैंने मेरे फ्रेंड से फ़ोन खरीदा था और मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ में चीटिंग करी, उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो फ़ोन का बैटरी परसेंटेज या फिर बैटरी हेल्थ 10% है खाली। तो मैं क्या करूँगा, जो C2C से बनाए हुए जो कस्टमर फोरम्स हैं, मैं वहाँ जाके मेरी कंप्लेन लॉन्च कराऊंगा। अब मेरे कंप्लेन लॉन्च कराने के कारण बाकी जितने भी कस्टमर्स थे वो थोड़े से ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे कि यहाँ से हमें गुड्स नहीं खरीदने हैं। आजकल जनरली हम कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू में लिखा हुआ होता है कि मैंने साइज मंगाया था M बट मुझे आया S, कलर जनरली जो फोटो दिख रही थी वैसा कलर एक्चुअली में मुझे ओरिजिनल में नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा रिव्यू पढ़ के हम फिर हमारे गुड्स ऑर्डर नहीं करते हैं। तो C2C में जनरली यही होता है, एक कस्टमर जिसके साथ में चीटिंग हुई अगर हुई है तो वो जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराता है और उसके कंप्लेन के कारण बाकी सारे कस्टमर्स थोड़े ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। ठीक है,
C2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व फर्स्ट सेलिंग यूज्ड बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली यहाँ पे बुक्स इज द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो जनरली एक तरीके का ट्रांजेक्शन क्या होता है कि मैंने मेरी यूज्ड बुक्स या फिर मेरे यूज्ड क्लोथ्स या फिर मैंने मेरा यूज्ड फोन, ऐसा कुछ चीजें सेल कर दी। सेकंड, सेलिंग एंटीक आइटम्स, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से कि मेरे पास में पुराने जमाने के कॉइन्स पड़े थे, अब उनका नया प्रोडक्शन तो होता नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा एक फ्रेंड है जिसको वो कॉइन्स चाहिए, या फिर लेट्स से आप हो जिसको वो कॉइन्स चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपको सेल कर दूंगा, तो ये भी एक तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ। थर्ड, वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि दोनों एंड पे कस्टमर्स होते हैं। अब इंफॉर्मेशन भी तो एक तरीके की सर्विस होती है, इंफॉर्मेशन देना। तो लेट्स से मेरे साथ में चीटिंग हुई थी और अगर मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि डोंट बाई फ्रॉम दिस सप्लायर और डोंट बाई फ्रॉम दिस सेलर, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, तो ये ट्रांजेक्शन भी C2C कॉमर्स में ही आता है। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। जो मैंने आपको बोला, रिव्यू पास करना कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, इसकी साइज ओरिजिनल साइज से अलग निकली, कलर अलग था, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, वापस आपको इंफॉर्मेशन दी है। याद रखना, गुड्स हो कि सर्विसेज हो, अब इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस। तो अगर दो कस्टमर्स के बीच में इंफॉर्मेशन भी पास होती है तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर C2C कॉमर्स। लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ व्हाट इज इंट्रा? एक फर्म के अंदर, ठीक है, विद इन द सेम फर्म। This refers to transaction between the parties or person who are the part of one firm only. Basically ऐसे दो डिपार्टमेंट्स या फिर ऐसे दो लोग जो सेम फर्म के हिस्से हैं। लेट्स से आयुषर एंड विमला मैम पार्ट ऑफ द सेम फर्म। जब हम दोनों आपस में बिजनेस के बारे में कोई बात करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा बी ट्रांजेक्शन या फिर इंट्रा बी कॉमर्स। इट इज ट्रांजेक्शंस विद इन द फर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रा फर्म। मतलब विद इन द फर्म है, इसको हम इंट्रा फर्म बोलते हैं। जनरली अ फर्म हैज टू डील विद इट्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। जनरली जब एक फर्म अपने कस्टमर्स से, अपने सप्लायर से, इन लोगों से बात करती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। द इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शंस मेक इट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू इंप्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जब हम बात करते हैं इंट्रा बी कम्युनिकेशन या फिर इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स की, तो इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स के कारण फर्म की स्पीड, फर्म की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, they can immediately do so by contacting the production department through इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स से कि हम बात करते हैं कोलगेट की, ठीक है। जो मार्केटिंग टीम है उसे कस्टमर से फीडबैक लेके ये समझ में आता है कि उन लोग को ट्यूब का थोड़ा सा शेप चेंज करने की जरूरत है, कस्टमर्स को ईजी नहीं हो रहा है वो ट्यूब यूज करने में, तो वो क्या करेगी, वो फटाफट अपने प्रोडक्शन टीम को फोन करेगी कि सर मेरे मार्केटिंग रिसर्च से मुझे ये पता चला दैट द कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द शेप। अब ये काम किसका है? ये काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, टू चेंज द शेप और टू चेंज द फ्लेवर और टू चेंज एनीथिंग। ये किसका काम है? प्रोडक्शन टीम का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन लोग ने इमीडिएटली शेप चेंज कर दिया, तो इससे क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई, यानी टाइम वेस्टेज कम हुआ और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। सिंपल है, ठीक है। टू इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस विथ नो डिले एंड इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने आपको अभी बोला इमीडिएट, तुरंत ये लोग अपना जो भी डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजंस एंड स्पीडियर वर्क फ्लो। अब इंट्रा बी ट्रांजेक्शन के कारण क्या होता है? कंफ्यूजन कम होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, वेस्टेज कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्मूथ वर्क फ्लो एस्टैब्लिश होता है। इंट्रा बी कॉमर्स ऑल्सो हेल्प्स द फर्म टू इंटरैक्ट विद देयर एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही बताया, सप्लायर से बात करना, कस्टमर से बात करना, एम्प्लॉइज से बात करना, ये सब भी इंट्रा बी ट्रांजेक्शन में ही आता है। दे कैन सेंड रिपोर्ट्स टू ऑफिस थ्रू ईमेल, एम्प्लॉइज नीड नॉट कम टू ऑफिस, रादर ऑफिस गोज टू देम। अब जैसे लेट्स से कि हमें हमारी एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट देनी है, ठीक है, तो बेसिकली उसे ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं है। कोविड के चलते हम सब ने वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम ऑफिस नहीं जाते, वी आर टीचर्स, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं अब, ठीक है। सो इसके कारण क्या हुआ, हमें आपके घर तक या फिर आपको हमारी क्लासेस तक आने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन डील विद ईच अदर थ्रू इंटरनेट।
तो दैट इज इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप मेरे एम्प्लॉय होते तो, नहीं तो ये कौन सा हो गया, दिस इज B2C। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दैट इज B2C। मैं बात कर रहा हूं कि लेट्स से अगर आप मेरे एम्प्लॉय होते हैं और आपको मुझे कोई रिपोर्ट देने आना पड़ता, तो कोविड के चलते मास्क पहन के, हैंड सैनिटाइज करके फिर आप अपनी एक्टिवा पे बैठ के आते रिपोर्ट देने के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू आर माई एम्प्लॉय तो आप आराम से अपनी रिपोर्ट को फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। तो दैट इज इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। याद रखना, जब भी कोई फर्म अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से, अपने एम्प्लॉय से इंटरैक्ट करता है थ्रू इंटरनेट, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ सम एग्जांपल्स इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। फर्स्ट, इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म। हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, मार्केटिंग टीम ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेट किया। लेट्स से मार्केटिंग टीम अकाउंटिंग टीम के साथ में कम्युनिकेट करती है। तो जब भी दो डिपार्टमेंट ऑफ द सेम फर्म कम्युनिकेट और इंटरैक्ट विद ईच अदर, इट कम्स अंडर इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स। मैंने आपको बोला, अपने सप्लायर, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय के साथ में बात करना, वो भी इंट्रा बी में आता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से टॉप लेवल वाले ने कोई पर्टिकुलर नया प्लान बनाया है, ठीक है, तो वो प्लान को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जब वो स्प्रेड कर दिए थ्रू ईमेल्स, तो वो किस में आएगा, इंट्रा बी कॉमर्स। क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, हम हमारे टीम से बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने पहले ही आपको बताया, अपने एम्प्लॉय से बात करना भी इंट्रा बी कॉमर्स में आता है। लास्ट, रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज टू देयर मैनेजमेंट या फिर मैनेजर्स। बेसिकली अब अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कोई काम देता है, या फिर लेट्स से कि कोई एम्प्लॉय है जो रिपोर्ट देता है टू द मैनेजर, तो वो भी किस में आएगा, इंट्रा बी कॉमर्स। इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ ई बिजनेस, दैट वाज B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।